अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी, आपकी दुआओं से। एक लंबे गैप के बाद फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ। क्या वजह बनी, क्यों इतना लंबा गैप फिर से आ गया, आप लोगों के जहनों में सवाल होगा। जो भी मैं वजह बताऊँ, जो भी रीज़न दूँ, मेरे ख्याल में वो एक लेम एक्सक्यूज़ लगेगा आप लोगों को, हमेशा की तरह। ज़ाहिर है मैं कह के जाता हूँ कि मैं रेगुलर वीडियोस डालूँगा, मेरी कोशिश भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और हर दफ़ा कुछ ना कुछ वजह मेरे पास होती है। एनीवेज, कोशिश मैं फिर से करूँगा कि मैं रेगुलर हो जाऊँ। बाकी आज मेरे पास दो क्लिप्स हैं आप लोगों के लिए। एक मैंने क्लिप लिया है द डार्क गोस्ट पैरानॉर्मल से, रशियन चैनल है, इनको पहले भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ कुछ वीडियोस को। जो लास्ट वीडियो मैंने इनकी रिव्यू की थी वो लास्ट ईयर नवंबर में मैंने की थी, उसका लिंक बहरहाल मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। अच्छा, इत्तेफाक की बात ये कि जो मैंने वो लास्ट वीडियो एक साल पहले की थी, उस लोकेशन, वही लोकेशन, सेम ये लोकेशन है जो इनकी लेटेस्ट एपिसोड आई है 2 हफ्ते पहले, जिसको मैं अभी रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो ये सेम लोकेशन है, तो ये बड़ा एक मुझे एक कोइंसिडेंट लगा कि ये इत्तेफाक की बात लगी, और एक अच्छा हुआ कि एक कनेक्शन बन गया, एक रेफरेंस पॉइंट बन गया मेरे लिए इस चीज़ को रेफ़र करने के लिए। तो आप लोग जो हैं वो वाला मैं लिंक जो दूंगा, वो आप वीडियो आप देखिएगा, उसके अंदर भी सेम एक्टिविटीज़ तकरीबन मिलती जुलती हुई थी इसी लोकेशन के ऊपर। तो इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग एपिसोड है, तो वो देखेंगे। और दूसरा क्लिप मेरे पास है, वो क्या था, ऑफिशियल से मैंने लिया है 13 नवंबर की फुल एपिसोड जो उन्होंने अपलोड की थी। डेविल इन अ रूम के नाम से कोई टाइटल है इनका, इसका इस एपिसोड का। अच्छी एपिसोड थी ये भी। और वो क्या था से याद आया मुझे कि चांद भाई की शादी हो गई। चांद भाई, आपको अगर आप देख रहे हैं तो आप लोगों को, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपकी जो मैरिटल लाइफ है, अज़दवाजी ज़िंदगी जो है आपकी सही सलामत गुज़रे, खुशी से सलूक के साथ गुज़रे। बहुत सारी दुआएं हैं मेरी आपके चाहने वालों की, आपके आपके फ़ैन्स की। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ अहेड। और स्टार्ट करते हैं अपना द डार्क गोस्ट से, उसको देखते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा, ये जो मैं सर्कल किया है यहाँ पे, इस पे नज़र रखिएगा। ये देखें, ये चिमनी है जो घरों में अक्सर होती थी, पुराने घरों में, घर को हीट अप करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, काफ़ी अंधेरा था, अभी टॉर्च मारी है तो पता चला। अच्छा, ये चिमनी का, ये जहन में रखें कि चिमनी का कनेक्शन ऑल द वे ऊपर रूफ़ की तरफ, ऊपर रूफ़ के थ्रू होता है, ऊपर की तरफ। ये स्लो मोशन में आप देखें, ये बर्तन है, ये ऐसे उछला है और उसके ऊपर कुछ ढक्कन था, वो ढक्कन आके यहाँ पे गिरा है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड की थी एक साल पहले, उसके अंदर भी इसी तरह की एक्टिविटीज़ इस चिमनी के अंदर हुई थी। अच्छा, मैंने आपसे कह रहा था कि कनेक्शन होता है चिमनी का ऑल द वे थ्रू सीलिंग, ये जो है ना, इसका कनेक्शन होता है। लेकिन जब मैंने फर्दर आगे वीडियो देखी इसके अंदर आगे फॉरवर्ड करके, तो मुझे पता चला कि ये इस चिमनी का कोई कनेक्शन नहीं है, इसको डिसकनेक्ट कर दिया गया है, इसको तोड़ दिया गया है, और उसके ऊपर छत जो है नॉर्मल एक छत है। तो कंफर्म हो गया कि यार ये ऐसा नहीं है कि, मैं पहले ये सोच रहा था कि शायद अगर इसका कनेक्शन ऑल द वे ऊपर है तो हो सकता है ऊपर से कोई इसको कोई चीज़ बांध के इन चीज़ों को हिला रहा हो, खींचा हो उसने, और एक्टिविटी हो गई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज, आगे चलते हैं। अच्छा, लाइट इतनी अच्छी नहीं है, टॉर्च लाइट है बस। ये देखें, ये मेरे ख्याल में लकड़ी के दो स्लैब्स हैं, फट्टे हैं, लकड़ी की पीसीज हैं, ये हिल रहे हैं। और मुझे लग रहा है यहाँ से इनकी मूवमेंट हो रही है, इस साइड से उनको खींचा जा रहा है या हिलाया जा रहा है। अगर कुछ चीज़ बांध के हिलाया जा रहा है तो ज़ाहिर है यहाँ पे कुछ चीज़ बांधी होगी। और अगर यहाँ पे कुछ चीज़ बांधी है तो यहाँ से गुजार के यहाँ पे कोई बैठा है उसको हिला रहा है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा पॉसिबल है, और ऐसा नहीं हो सकता। और ये वाइड एंगल में भी खड़े हैं। अच्छा, एक बात जो है शॉर्ट कमिंग मुझे लग रही है, जो इनकन्वीनियंट मुझे लग रही है, कि जो क्लोज़र एंगल जो है, क्लोज़र शॉट लेना, मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी होता है टू कंफर्म कि कोई उसके ऊपर कोई चीज़ तो नहीं बंधी हुई। लेकिन अच्छा, प्रोवाइडेड कि ये जो लाइट, इतनी लाइट है इनके पास, जितनी भी लाइट है आपको नज़र आ रही है सिर्फ टॉर्च की लाइट है, और उसके आसपास इतना डार्क है, तो वो जो फिश लाइन होती है वो आसानी से इनविजिबल हो जाती है, आपको नज़र नहीं आती। तो इसलिए मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है कि ये क्लोज़र शॉट होना बहुत ज़रूरी था। दो के आप देख रहे हैं वाइड एंगल में खड़े हैं, और जिस तरह से इसकी मूवमेंट है, यहाँ से मूवमेंट है, तो वो इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी 100% कन्विक्शन होना, कन्विंस होना, तो वो उसके लिए एक क्लोजर शॉट भी आई वुड लाइक टू सी, वो ने, लेकिन वो मिसिंग है।
जैसे ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ से कोई कोई यहाँ पे कोई खड़ा है, ज़ाहिर है वो नज़र तो नहीं आ रहा। तो ऐसे उसने पकड़ के इसको देखे, पकड़ के इसको खींच रहा है, यहाँ से पकड़ के कोई खींच रहा है शायद। ये देखें इसकी मूवमेंट। अच्छा यहाँ पे मुझे अच्छा ये तो एक मैंने आपको बताया कि इस तरह से शायद ऐसा लग रहा है कि ऐसे यहाँ पे कोई खड़ा होकर इसको खींच रहा है, लेकिन हो सकता है क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी बंधी हो, कोई अटैच की गई हो फिश लाइन के साथ, और यहाँ पे छत के थ्रू उसको गुजार के ऊपर कोई छत के ऊपर वो खींच रहा हो उसको। क्या ऐसा हो सकता है? मेरे ख्याल में जितनी भी लाइट अवेलेबल है, इतना ब्राइट तो नहीं है लेकिन जितनी भी अवेलेबल है, अगर यहाँ पे कोई ऐसी वायर होती, फिश लाइन होती, तो वो ज़रूर रिफ़्लेक्ट करती उसकी रोशनी, क्योंकि जो रोशनी का एंगल पड़ रहा है तो वो ज़रूर नज़र आ जाती, उसकी चमक नज़र आ जाती। लेकिन वो जो पहली एक्टिविटी है उसके अंदर जिस तरह की लाइट पड़ रही थी वो नज़र आना मुश्किल था, लेकिन ये जो लाइट पड़ रही है ये बिल्कुल इसी डायरेक्शन में है लाइट, तो वो ज़रूर नज़र आ जाती। बहरहाल डिबेट है, डिबेट कर सकते हैं इसके ऊपर, डिस्कस कर सकते हैं इसको। एनीवेज ये आपके सामने है, क्लोजर शॉट होना भी ज़रूरी था। अच्छा ये देखें, ये इसके ऊपर था ये स्लैब, ये देखिएगा, ये देखिएगा ये स्लैब, ये देखिएगा, ये देखें, जिस तरह से आया ना, ये देखें। आई डोंट थिंक इसके ऊपर कोई चीज़ बांध के इसको हिलाया गया होगा, और ये इसका क्लोजर शॉट भी है, ये देखिएगा अभी। ये देखें क्लोज़र भी है शॉट, कोई नहीं है इसके यहाँ पे आसपास, कोई नहीं है, कोई चीज़ नहीं बंधी हुई। अच्छा जी, ये क्लिप था इनका द डार्क घोस्ट पैरानॉर्मल का। एक्टिविटीज़ इंटरेस्टिंग थी, अच्छी एक्टिविटीज़ थी, लेकिन अगेन मैं वही कहूँगा कि 100% कन्विक्शन के साथ 100% मैं कन्विंस नहीं हूँ। को थोड़ा बहुत मार्जिन है इसके अंदर, इन एक्टिविटीज़ के अंदर, चूँकि लाइट इतनी अच्छी नहीं थी, क्लोज़र शॉट नहीं था, तो आप 100% अथॉरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये जेन्युइन एक्टिविटीज़ थी। लेकिन जितनी भी हुई एक्टिविटीज़ काफ़ी हद तक कन्विंसिंग थी। बहरहाल क्लोज़र शॉट होता तो ज़्यादा अच्छा होता। बहरहाल उनका जो वे ऑफ रिकॉर्डिंग यही है, डिफरेंट एंगल्स के साथ डिफरेंट कैमरास होते हैं और वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। अब चूँकि घर बहुत पुराना था, ज़ाहिर है इतना पुराना घर, इतना खस्ता घर हो, उसके अंदर ज़ाहिर है होल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और जो एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई, और मेरी आप पहला रिव्यू जो मैं रिव्यू वीडियो डाली थी, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 1 साल पहले जो मैंने रिव्यू की थी यही इसी चैनल की, तो उसके अंदर भी इसी तरह की मिलती जुलती एक्टिविटीज़ थी, और इस दफ़ा फिर यही सेम एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद ये डिज़ाइंड हों एक्टिविटीज़, उन्हीं जगहों के ऊपर एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें एक्सप्लेन, पता नहीं कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा सकता है। बहरहाल एनीवेज़ ये मेरा ओपिनियन था इन एक्टिविटीज़ के बारे में। आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। अब प्ले करते हैं वो क्या था का, तो उसको देखते हैं। काफ़ी जो है वो सालों से ये दोनों रूम्स जो थे बंद थे। अच्छा, एक दिन इन्होंने जब इनको ओपन किया, इनके छोटे भाई ने, तो अंदर से कुछ उठाना था सामान वगैरह। जब उठाने के लिए वो बंदा अंदर गया है तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे कि उसको किसी चीज़ ने गले से पकड़ लिया और पकड़ कर ऐसे ऊपर उठा लिया, दीवार के साथ लग गए थे, फिर छोड़ा, उसको नीचे गिराया। अच्छा, इनकी असद भाई की जो बता रहे हैं उनकी बातों से लग रहा है कि उन्होंने कहा कि काफ़ी सालों से ये बंद थे, फिर ये कुछ दिन पहले इनका कोई भाई आया, वो यहाँ पे कुछ किसी काम के सिलसिले में, तो तब इनके साथ एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो यानी मुझे ये लगा कि शायद पहले ऐसा नहीं था, ये बंद थे कमरे, लेकिन कोई हॉन्टेड नहीं थे। लेकिन ये कुछ रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है उनके साथ कि वो हॉन्टेड हो गए हैं, पोजेस हो गए हैं। अब पता नहीं किसी ने जादू करके भेजे हैं ये जिन्नात, ये एनर्जीज़, या ये खुद ही से यहाँ पे उनका बसेरा हो गया। ज़ाहिर है अबेंडन थे रूम्स, काफ़ी अरसे से बंद थे, लाइट ना हो, गंदगी हो, तो वो चीज़ें इस तरह की बसेरा कर लेती हैं, तो ये हो सकता है। अच्छा, ये जो इस फुटेज में इस आगे जो दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि इन 2 रूम्स के अंदर जो डोर्स हैं सामने, इनके ऊपर जो है वो तस्बीह लपेटी गई है, और जो दूसरा रूम है उसके ऊपर भी कुछ चीज़ बांधी गई है। बंधी हुई है ना। ज़ाहिर है किसी को बुलाया होगा, उसने इसको बांध दिया होगा, कील दिया पानी या होगा। बारिश का पानी ये गिरते देखे जान दूसरा पड़ा, भी। क्या अजीब सी।
अच्छा अच्छा, ये देखे 2 कैमरों के एंगल हैं, ये चांद भाई का है और इस चांद भाई के फ्रेम के अंदर शहरी भाई तो आसपास नज़र नहीं आ रहे। ये देखें काफ़ी डिस्टेंस है उनका, ये वाला काफ़ी डिस्टेंस है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। और ये देखें इस डोर के अंदर मूवमेंट है। अच्छा, वो हुई है मूवमेंट, और ये ईंटों के ऊपर भी मूवमेंट हुई है, डोर को मारा है किसी ने अंदर से। अच्छा, फिर डोर को किसी ने मारा है। अच्छा, जब मैं ये देख रहा था ना इतना, तो मैंने सोचा कि हो सकता है इसका एंट्री एग्जिट पॉइंट कोई और भी हो, कोई इन कमरों के पीछे कोई विंडो हो, बैक साइड पे या साइड पे कोई विंडो हो, कोई एंट्री एग्जिट पॉइंट और हो। तो वो उस सूरत में मुझे ये फ़ील हुआ कि ये अच्छा होता कि ऐसा जहन में इनके उस वक़्त आ जाता कि ये पहले जब 1-2 दफ़ा नॉकिंग हुई डोर के ऊपर, तो ये थोड़ा साइड पे जाके या पीछे जाके देख लेते कि यार कहीं और कोई एंट्रेंस तो नहीं है, कोई और एग्ज़िट पॉइंट हो या एंट्री पॉइंट हो, कोई विंडो हो कि वहाँ से कोई अंदर आ गया हो, वाकई कोई इंसान हो। तो ये इनको थोड़ा सा इस तरह से भी सोचना चाहिए था। और इसकी लोकेशन इस तरह की है कि बाहर की बाउंड्री नहीं है, खुला है, कोई भी इन डोर्स को एक्सेस कर सकता है। और बाकी ये है कि छोटी लोकेशन थी, 2 ही कमरे थे, तो ये करना इतना मुश्किल नहीं था अगर एक राउंड लगा के देख लेते। एनीवेज नहीं हुआ ऐसा अनफॉर्चुनेटली। देखते हैं आगे। दरवाज़ा ओपन कर, खोलना ऊपर आराम से। अच्छा, अब देखते हैं फ्रेम पूरा वहाँ पे रह करके। ओह अच्छा देखिए, उनका शहरी भाई का कैमरा भी हट गया, ज़ाहिर है अटैक हुआ है, वो भी घबरा गए होंगे, हट गए होंगे पीछे, तो उनका कैमरा हिल गया है। और अब दूसरा कैमरा अगर चांद भाई का, अच्छा देखिए चांद भाई का कैमरा उधर ही है, अगर चांद भाई का कैमरे की फुटेज लगा देते, रिकॉर्डिंग या साथ में दिखा देते तो अच्छा होता। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है जब वो कैमरा, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब ये अंदर जाने लगे थे तो कैमरा सामना फ्रेम रखते और पता चलता कि यार अंदर कोई इंसान तो नहीं छुपा हुआ। तो उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कैमरे का फ्रेम होना बड़ा ज़रूरी था, जो अनफॉर्चुनेटली हिल गया जब उनके ऊपर अटैक हुआ। ज़ाहिर है कुछ चीज़ हमें आती हुई दिखी तो नहीं कैमरे के अंदर, लेकिन ज़ाहिर है वो वहाँ पे थे फिज़िकली, तो उनको तो फील हुआ। तो वो शहरी भाई का कैमरा हिला, लेकिन चांद भाई का समहाउ उन्होंने मैनेज किया, तो कैमरा उस तरफ रखा बाद में। तो जितनी भी फुटेज अवेलेबल थी, जितनी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल थी, तो चांद भाई का कैमरे की फुटेज लगा देते उनकी, तो अच्छा होता। अनफॉर्चुनेटली फिर ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे देखे कुछ पता नहीं क्या चीज़ आई है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कैमरा उन्होंने जब मारा है, कैमरा रोटेट किया है। अच्छा, यहाँ पे जब कैमरा शहरी भाई ने रोटेट किया है, पहले हाफ वे ऐसे घुमाया है अपने लेफ़्ट की तरफ, और वहाँ से पूरा कंटिन्यूटी में 360 नहीं घुमाया, हाफ वे घुमा के फिर वापस लाया है, फिर उधर घुमाया। मेरे ख्याल में 360 डिग्री कंटिन्यूटी में घुमा देना ज़्यादा बेहतर होता। मुझे इसमें भी थोड़ा सा लगा, एक शॉर्ट कमिंग लगी। एनीवेज, अब देखिएगा स्लो मोशन में आपको दिखाता हूँ। ये जूता, ये मेरे ख्याल में जूता है। ये देखें इसकी ट्रेजेक्ट्री बहुत हाई है, बहुत ऊंचाई से आ रहा है, ट्रेजेक्ट्री इसकी लो नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुत दूर से और बहुत ऊंचाई से किसी ने फेंका है। इंटरेस्टिंग। ये जूता ही है। अच्छा, यहाँ से मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है। अच्छा, वैसे दिखाने का मकसद तो वहीं पे। अच्छा, अब ये जो दिखा रहे हैं, अब दिखाने का व्यूअर्स को मेरे ख्याल में अब इतना कोई इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो फ्रेम हिल गया था वहाँ से अटैक होने के बाद। तो मैंने भी इसको ऐड इसीलिए किया है कि ये देखने के लिए कि उस रूम के अंदर कोई एंट्री एग्जिट तो नहीं है पॉइंट, तो वो तो नहीं है। लेकिन अब दिखाने का मेरे ख्याल में फ़ायदा इसलिए नहीं है कि वो फ्रेम वहाँ से हिल गया। बहरहाल उनका तो दिखाना बनता था, उन्होंने दिखा दिया, ऐसी चीज़ें भी कोई अंदर तो नहीं है। काफ़ी गंदगी है और पुराना। अच्छा, ये एक फट्टा सा पड़ा है और इसके ऊपर ये लहसुन है, रॉ गार्लिक है। अच्छा, वो हिला है, ये देखिएगा शहरी भी। ओ, ये उड़ती हुई आई है, ये उड़ती हुई दिखी तो नहीं आती हुई, लेकिन ये पहले नहीं थी, ये आके असद भाई के ऊपर आके गिरी है, उनको लगी नहीं लकीली। ये फिर उसी के अंदर मूवमेंट हुई है। ये कैमरा घुमा दिया, ये इस तरह घुमा दिया करें ना 360, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा,
अच्छा ये नोटिस कीजिएगा कि इनके ना असद भाई के हाथ में कुछ है, ये तस्बीह पकड़ी हुई है, वो छूट जाती है इनसे, इनके ऊपर अटैक, ये अटैक हुआ, उनके हाथ में तस्बीह थी, वो छूट गई है। यार बाजू के साथ क्या हुआ? तस्वीर किधर गई? शायद इसी वजह से अटैक हुआ है, उनसे तस्बीह छुड़वाने के लिए। अच्छा ये देखें, थप्पड़ की आवाज़ आई है, और वो जो आवाज़ आई है ऐसा ही लगा है कि वो जो मेन कैमरे के सामने कुछ हुआ है, इम्पैक्ट जो है वो कैमरे के सामने हुआ है। यानी शहरी भाई के ऊपर अटैक होता, उनके पीछे से कहीं आवाज़ आई होती तो वो पता चल जाता है, महसूस हो जाता कि ये पीछे से आवाज़ आई हुई है, लेकिन ये आगे थी और उन्होंने उस तरह से रिएक्ट भी किया। इधर गिरी है यार, तस्वीर का थप्पड़ की आवाज़ पाँव के नीचे ना दे देना, भाई आज को के ऊपर लगी है। अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह। ओह ये कोई डब्बा सा है, वो उड़ता है, फिर उसके अंदर movement है। वो क्रेट नहीं होता फ्रूट वाला, फ्रूट की पेटी जो होती है लकड़ी की। अपने आप को जाहिर कर सकते हैं। अच्छा ये जो रॉड है ना, इसके ऊपर नज़र रखें, ये जो रॉड लगा हुआ है, अच्छा अगेन इसमें मूवमेंट है, ये जो रॉड है ना वो दीवार के साथ लगा हुआ है असद भाई के पीछे, वो आके गिरेगा इनके ऊपर। मेरे ख्याल से 4 से 5 बार मूवमेंट हुई है यार। अच्छा इस मोमेंट पे आप देखें कि शहरी भाई तो देख रहे हैं, ये कैमरा उनका जा रहा है उधर, देख रहा है जो भी कर रहा है, और मैंने नोटिस किया कि चांद भाई भी अपने कैमरे, दूसरे कैमरे के साथ वो भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन ये रियलाइज़ नहीं करे कि उनके पास कैमरा दूसरा है, उसको यूटिलाइज़ किया जाए, दूसरी जो कैमरे को पूरा कवर किया जाए, उसको मसलसल रिकॉर्डिंग करते रहें ताकि कोई और एक्टिविटी इसी दौरान होती है तो वो रिकॉर्ड हो जाए। अब देखिएगा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कैमरा अपना उधर रखें, लेकिन वो कैमरा हिला रहे हैं उसमें। अब ये देखें, अच्छा कैमरा उधर चला गया था इनका बाद में। तो यार ये क्या है, ये रॉड्स है। अच्छा वो रॉड आके लगा है असद भाई को, रॉड असद भाई को लगा है, और असद भाई उस तख्ते को जाके लगे हैं, वो फिर वो ऐसे उलट गया है। अच्छा ये बाद में बात करता हूँ, ये बाद में क्लिप ख़त्म हो जाए तो उसके ऊपर बात करता हूँ मैं, दूसरे कैमरे का। अच्छा ये देखें, अब ये जो तख्ता जो गिरा था, ये यहाँ से उस तरफ से, यहाँ कोई खड़ा था जो ज़ाहिर खड़ा नज़र तो नहीं आ रहा, तो यहाँ से वो उछला है, इस तरफ से नहीं उछला, उस तरफ से उछला है, वो दीवार की तरफ से। जेन्युइन, काफ़ी जेन्युइन एक्टिविटी लगी मुझे। शहरी भाई की आवाज़ है यार, शहरी भाई की लगी मुझे आवाज़। कोई आवाज भी आई है साथ में, कोई कान में क्या इस साइड पे कुछ लगा है इनके लेफ्ट? अटैक हुआ है उनके ऊपर कोई? क्या हुआ ये सॉरी भाई? आवाज सुनी आपने? आवाज बहुत जोर की थी, उसके साथ आपकी कोई चीज लगी है? आपकी कुछ लगा है? आवाज़ तो आई। लगा कुछ नहीं यार, दिमाग जैसे मेरा फटने वाला हो गया था, जैसे चीख आई है मेरे कानों में यार। एक तो मेरी आवाज भी है ना, मैंने चीख मारी, चीख के साथ दो चीखें चीख के साथ आप हिले भी हो ना। अच्छा जैसे लगा दो, कोई चीज लगी है। हो सकता है दो हो, यार। हमें लगा है एक आवाज़ थी, मुझे ऐसा लगा दो आवाज़ें हो सकता है, दो आवाज़ें हों, पहले उनकी दोनों मिक्स हो गई हों। उधर कुछ था यार। एक मिनट ब्लीडिंग होते, ये देखिए ब्लीडिंग हो रही है उनके कान में। अच्छा ये अक्सर ब्लड हमने देखा है ऐसे कान में आने लग जाता है, कभी नाक से आने लग जाता है, और मैंने टीम से भी पूछा अक्सर, और मैंने ख़ुद भी अपने तौर पे भी इसको जानने की कोशिश की है कि ये क्या होता है। तो इस तरह का जो होता है कि आपकी कोई इंजरी बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती लेकिन ब्लीडिंग हो रही होती है, तो वो जिन्नात का पैदा किया हुआ ब्लड होता है, जैसे जिन्नात दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, और ये भी इट्स वन ऑफ दोज पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के वो ब्लड जो है वो आपको ऐसे लग रहा होता है कि जैसे किसी इंसान की इनर कोई ब्लीडिंग हो गई है, कोई इंजरी हो गई है तो वहाँ से आ रहा हो, और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ये तो इंजरी वगैरह तो कोई नहीं हुई। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिन्नात मेरे ख्याल में उनका करने का मकसद यही होता है कि उनको डराया जाए, इंसान को डराया जाए कि यहाँ से चला जाए। ज़ाहिर है वो काफ़ी देर से उस लोकेशन के अंदर थे, तो जिन्नात ने कुछ चीज़ों की मूवमेंट करके तो दिखाई उनको कि डर के चले जाएं, लेकिन वो नहीं डरे, वो नहीं गए वहाँ से, तो वो फिर इस तरह की एक्टिविटी हुई है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक फेक सा कह लें कि ये ब्लड होता है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी के थ्रू ही प्रोड्यूस किया गया होता है, और वो फिर उसकी कोई रूट नहीं होती, कोई इसकी कोई ओरिजिनल यार आपके कान सही। एनीवेज यार ब्लड, वो कान से ब्लड आ रहा है। ओ यार यहाँ कोई चीज थी यार इधर।
1 मिनट 1 मिनट यार यार 1 मिनट यार, करीब रुको तो रुको कान में हमको सही सुनाई भी नहीं दे रहा। अच्छा वो ना यहाँ पे ये देखे, ये तस्बीह पड़ी है वही जो दूसरे रूम में थी, ये दूसरा रूम है अब ये साथ वाला। तो वो इसको उठाने के लिए नीचे आया तो उनके ऊपर अटैक हुआ और दोनों हाथ देखो और टांग भी मुड़ गई है, हाथ भी बाहर तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बाहिर से ले लें या फिर इसके, क्योंकि यहाँ पर तो मेरी बाजू इतनी बड़ी बाजू चांद भाई के ऊपर भी उसी जगह पे अटैक हुआ है। ये पकड़ अच्छा ये था जी क्लिप इनका वो क्या था का। और ये जो आखिर में एक्टिविटी हुई 2-3 जिसमें अटैक हुआ टीम मेंबर्स के ऊपर, मैं हमेशा से कहता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को जस्टिफाई करना, उनको एक्सप्लेन करना उनके लिए भी, टीम मेंबर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल है और मेरे लिए भी उसको एनालाइज़ करना मुश्किल है। मैं किस बेसिस पे मैं कह दूं कि यार ये बहुत ही जेन्युइन है और मैं किस बेसिस पे मैं कह दूं कि यार ये मुझे जेन्युइन नहीं लग रही। मेरे पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं बता सकूं, क्योंकि ज़ाहिर है वो रिकॉर्ड तो नहीं हो रही जो चीज़ उनको अटैक करी है उनके ऊपर, और वो जो हमें दिख रहे हैं वो ऐसे ही दिख रहे हैं कि वो मुड़ रहे हैं, उनकी बाजू मुड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, तो ये मुश्किल है थोड़ा सा। हाँ ये देखा जा सकता है कि उनका रिएक्शन क्या था, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, वो पेन में जो लग रहे थे, जिस तरह से वो चीख रहे थे, वो क्या वो नेचुरल था। तो मुझे तो नेचुरल ही लगा, उनकी मूवमेंट, उनका रिएक्शन नेचुरल ही लगा। हो सकता है आप लोगों को नहीं लगे, मैं हमेशा से कहता हूँ। तो बहरहाल इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते, आगे चलते हैं। बाकी जो एक्टिविटीज़ हुई थी, जो चीज़ों के अंदर मूवमेंट थी, तो वो तो मुझे जेन्युइन ही लग रही थी, लेकिन 2 चीज़ें बल्कि जो मुझे शॉर्टकमिंग लगी वो यही कि दूसरे कैमरे की रिकॉर्डिंग मिसिंग थी। और एक जो मैंने बात की कि दोनों कैमरा का मैंने देखा कि जैसे कोई एक्टिविटी होती है तो अगर एक कैमरा कोई चीज़ दिखा रहा है, फोकस कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल जब असद भाई के ऊपर वो पीछे से रॉड आता है दीवार से, तो उस एक्टिविटी जब वो एक्टिविटी होती है तो अच्छा उस एक्टिविटी से पहले शहरी भाई नीचे करके कैमरा दिखा रहे होते हैं कुछ, तो मैंने नोटिस किया कि चांद भाई का कैमरा वो भी देखने लग गए हैं, वो भी ढूंढने लग गए हैं कोई चीज़। इस तरह के सिनेरियो के अंदर मुझे ये लगता है और मेरी ये सुजेशन भी है कि ऐसा क्या ये अच्छा ना हो शहरी भाई, चांद भाई और असद भाई, कि एक कैमरा अगर फॉर एग्जांपल शहरी भाई अगर कुछ दिखा रहे हैं, क्लोजर शॉट ले रहे हैं, जो दूसरा कैमरा जिसके पास भी है वो दूसरा अपनी पोजीशन पे ही रह के वाइड एंगल बना के उस पूरी लोकेशन को, पूरे रूम को कवर करता रहे, रिकॉर्ड करता रहे। उससे दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि अगर उस दौरान कोई एक्टिविटी हो जाती है तो वो रिकॉर्ड हो जाएगी, जैसा कि इस केस में हुआ। शहरी भाई नीचे कैमरा करके नीचे से दिखा रहे थे उस तख्ते के बॉटम से, तो पीछे से एक्टिविटी हुई, तो वो अगर चांद भाई पीछे से रिकॉर्डिंग कर रहे होते, दिखा रहे हों वाइड एंगल बना के, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, पता चल जाएगा वो कैसे गिरा। उनके पीछे तो कोई नहीं था, असद भाई ने तो नहीं गिराया, तो ये रिकॉर्ड हो जाता। तो ये होता। और दूसरा ये होता है कि जब आप दूसरा बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा है और उस लाइट आप पे पड़ रही है, यानी जैसे कि असद भाई के ऊपर पड़ रही होती, तो हो सकता है वो एक्टिविटी ही ना होती, उनके ऊपर अटैक ही ना होता, ये भी होता, इसका ये फ़ायदा भी होता। तो ये मेरे ख्याल में ऐसा करना चाहिए। 2 कैमरों का फ़ायदा, उसकी यूटिलाइजेशन ऐसे ही होगी कि अगर एक कैमरा एक चीज़ को फोकस कर रहा है तो दूसरा कैमरा पीछे रह के अपना रिकॉर्डिंग करता रहे। आई नो कि एक इंस्टिंक्ट होता है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है कि मैं भी देखूं यार नीचे कि क्या है, अगर एक बंदा देख रहा है तो मैं भी देखूं। तो आई नो ये ऐसी दिल में आती है चीज़, लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो बाद में रिकॉर्डिंग में जाकर देख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप वहीं पे दूसरा कैमरा वहीं पे रिकॉर्डिंग करता रहे। तो बहरहाल ये मुझे फ़ील हुआ कि ऐसा होना चाहिए था। अगर ऐसा हो, सजेशन है कि अगर ऐसा हो तो अच्छा होगा। बाकी आप मेरी वो जो सजेशन थी कि वाइड एंगल रख के दूर से रिकॉर्डिंग किया करें, तो वो तो काफ़ी हद तक आपने उसको फॉलो किया है, उसको अपनाया भी है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और बहरहाल जी ये था ओपिनियन मेरा इन दोनों क्लिप्स के बारे में। आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी, कोशिश मेरी ज़रूर होगी। और मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।